इस धरती पर इंसानियत क्या होता है। बिरहा के अंदर मैं साबित करूंगा, ये बिरहा खास करके 15 बरस से लेकर के 35 बरस के नौजवानों के लिए है। बाबा उसका ऊपर वाला चले जाए घर आराम करे रेस्ट करे। नहीं एक बात मत लिया, उसके ऊपर वाले गार्जियन की श्रेणी में आते हैं, वो गंभीर होते हैं, और 15 से 25 वाले तनी सा उथल पुथल होते हैं। वो सब लफुआ में गिनती आते हैं, वो सब रंडीबाज होते हैं। रंगबाज हो, रंगबाज ऐसे बोलो। भूमिका बड़ी ऊंची आवाज है भैया। बिरहा के शीर्षक का नाम बा इंसानियत। आइए मास्टर साहब। चमकता है मयंक सदा व्योम में, इस धरा पर चमकते सदा हीरा मोती, पानी वाला चमकता हजारों के बीच, आज इंसानियत की चमकती है ज्योति। जैसन कि हमरे अजय भैया, उदय भैया, राकेश भैया बतौलन की दादाजी 107, 8, 10 वर्ष के, लगभग 110 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर के प्रत्याग करके टेम्पररी घर के छोड़ करके परमानेंट घर में गईलन है। बगिया के सींच के गईलन है, लगा के गईलन है, एक से एक बगिया में फूल खिलल बा। यही से कवि जी लिखलन कि चमकते हैं मयंक सदा व्योम में, इस धरा पर चमकते सदा हीरा मोती, पानी वाला चमकता हजारों के बीच, आज इंसानियत की चमकती है ज्योति। आज दादा चले गए, इस लोक के छोड़ के परलोक के वासी जरूर बन गए, लेकिन उनका करनी, उनका कृति, उनका जो कर्म किया हुआ है आज धरती पर गवाही दे रहा है। और इंसान कैसन कर्म करे के चाहिए, धरती पर ये मनुष्य के शरीर मिलल बा तो कुछ करे के चाहिए इंसान के। तो कवि जी बड़ी एक लाइन बढ़िया कव्वाली के टुकड़ा लिखल मास्टर, कैसे लाल। ये कव्वाली हो कि अरसी से की है दरवाजे, शीशे की है दरवाजे, पत्थर की मकानों में, फूलों सी बदन निकी। लड़की अब भतीजी तो हो तो लड़की ने कब तो के बड़की थोड़ू कब तो के लगा था पर माई के हम गाड़ी दे सकिला, लेकिन कह सकिला, मजाक कर सकिला का भैया। जाए तो बुरा न मानो चैता हो। फूलों सी बदन की, फूलों सी बदन की, रसगुल्ला जुबानों में, चिंता मत करो, उदास मत होवा। अजय भैया जब चढ़ा गल बारून में तो अजय अखिलेश आरती जान जा, आज से अजय, आज से अखिलेश, आज से आरती। मेष राशि में हूँ, जब मेष राशि के माध्यम से आई गई तब कलेश दूर हो जाई जान जा। अब चढ़ गई सोन पार हो तब जब बढ़ते जबू गया पहुंच गया कहाँ बदे मथवा छिलाए बदे
वो पिंडदान में। अच्छा तो सही बात हो, गया के ऐसा धरती हो वाह आरती, गया के ऐसा धरती हो कि वहाँ पिंडदान लोग 1 महीना पितृपक्ष में मेला लगेला फल्गु वाह। नदी किनारे। सीता माता रामचंद्र जी अपने पूर्वज के पिंडदान के लिए रहलन। हम्म। तो वो ऐसा धरती हो कि मरद त मरद वाह मेहरारुओं को छिलाला और छील के घुमावेलन भाई, नदी के कोरे कोरे। हाँ ऐसे हो, मरद त मरद मेहरारू लोगन के भी माथा छिलाला पितृपक्ष में या पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों को पिंडदान कर दी, गलत ना हो हाँ। तो पर विश्वास ये अन्यथा मत लिहा। तो बच्ची हो वाह जायदा या छिलवावे कहा तो तू चल जा बे, कि छील दे। अपने पूर्वज के पिंडदान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा तो जाएंगे लोग। आहा। लेकिन बिरहा के अंदर में भाव कभी लिखे हैं क्या मास्टर? नाम उनका अमर होता, नाम उनका अमर होता जो आंखों के तारे हैं। उन पे सदा चढ़ता, फूल उन पे सदा चढ़ता जो आदमी के प्यारे हैं। यहीं से कहानी के शुरुआत में छोटा सा कहानी हम गाइब, बहुत लंबा ना गाइब, हम तन्निसा में गाइब और आप लोगों का स्पष्ट कर दे। आइए कैसे लार 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 या लारा दलार दार 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 या दारा। लिखने वाले को कलेजा कांप जाता है, हृदय से आती आंसू निकल जाता है। जहर जलाने वाला गोली कत्ल फांसों से, जहर जलाने वाला गोली कत्ल फांसों से, मरघट मसान कब्र कांपता है लाशों से। कहानी बा कहमा कर भैया। बिहार प्रांत मधेपुरा की कहानी है, विधवा बीमला की दुख भरी जुबानी है। बिहार प्रांत के रहे वाला बिमलेश, पत्नी के नाम बिमला, बेटा के नाम विकास और बिटिया के नाम मंजू और संजू। कुल मिलाकर के 5 परिवार थे। गरीब भले थे लेकिन ईमानदार थे। एक दिन घर पर एगो लिफाफा आइल, कार्ड आइल कि विकास विमलेश बाबू के मालूम कि अपने परिवार सहित शादी पड़ल बा, ससुरारी में आ जाइए, मड़वा गाड़ना है। चिट्ठी के पाक करके, कार्ड के पाक करके पूरा परिवार लेकर के चल दलन विमलेश। बस स्टैंड में गईलन, बस स्टैंड में अभी बस में लेट रहल। लेकिन करण के बाबूजी समोसा खाई, होटल रोडवा ऊ पटी रहल। गईलन लावे, तब तक लेकर के आवत रहलन, एगो तेज रफ्तार में गाड़ी आवत रहल, ऐसा धक्का मारलस, रोड पर एक्सीडेंट हो गई बा। विमलेश के एकदम घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और जब मौत हो गया मेरे मित्रों, दौड़ी दौड़ी पत्नी बिमला आती है, पति के लाश के पास में बैठ जाती है, आपसे उनसे सहारा लेकर के अपने पति के अंत्येष्टि क्रिया प्रदान करती है, तेरही बिता करके। और मन के अंदर में कलिन आरती कलिन की तेरही मतलब अब धीरे धीरे लोग समझे लगलन है, ऐसे बिना हो श्राद्ध तेरही भोजो कहल जाला कि आज लगे कि कोई भोज ही का हो, भोजबा कहीं ना होती हो।
ई भाषा हो हमन के श्राद्ध तो मैंने थोड़ा सा शिक्षित टाइप के जन लोग हो तो वो कहल लेकिन खास करके देहाती लहजे भोजे कहलन का भैया कच्चा सन बात हो ना तो और तोरे और तेरह ही कहल जाला तो फर्क कुछ ना हो ज्यादा ना समझला के फर्क हो जौन जानकार हो गए तो तेरह ही कहत समझत हो तो घबराए के ना हो ई मग हो मगही में तनी मनी कथाई मथई चलला ऐसे तू निराश मत हो हम है ना तोरा सहारा में हाँ तू चिंता मत करा विकास के जौन मतारी रहलिन बिमला आंख से झरझर झरझर आंसू बहाव थे लेकिन एक प्रण करती है और इस बात से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि सभी महिलाओं को प्रण करना चाहिए कि क्योंकि घर के जो मॉनिटरिंग करने वाली होती है गृह मंत्री जिसे कहा जाता है जैसे आज देश में हमने अमित शाह मोदी जी प्रधानमंत्री हुन और अमित शाह गृह मंत्री तो अमित शाह के राजनीति के चाणक्य मानल जाला तो इसी घर में मर्द मेहरारू अगर मर्द प्रधानमंत्री हो गार्जियन तब मेहरारू गृह मंत्री जरूर हो पत्नी प्रण करती है 2 रोटी कम खाई कपड़ा तनी मध्यम रही चल जाई लेकिन बेटा और बेटी दोनों के पढ़ाई बात को सुन करके लोग अचंभित होते हैं बाहर बिमला इतना बड़ा प्रण अपना बेटा बेटी को पढ़ाना प्रारंभ करती है समय बीतता गया बड़का बेटा है बड़की बेटी 17 साल के हो गई छोटकी बेटी 15 साल के और बेटवा 13 साल के एक दिन स्कूल से पढ़ के आई लोग माई के बगल में बैठ गए कल के माई को बात कही कैसन बात बेटा तो तरज के लाइन हो मास्टर उहे तरज के लाइन बा कि यार सुन कैला पलमू वो सुन कैला पलमू कचौड़ी गली सुन कैला बलमू और मिर्जापुर के कैला गुलजार हो और मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू सब कोई गावला लेकिन गवैया तनी सब बदल के गावला नारती जी कि यार प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट हो लामितवा देखा ओ अखिया करेला एक्सीडेंट हो कि प्यार परमानेंट हो लामितवा हो कि प्यार परमानेंट हो अपने जगह पर कहानी पर आवा उ लड़का अपने मतारी के बगल में बैठ गल कलस के माई एगो बात कही दिल्ली जाके रुपया कमैबै अरे दिल्ली जाके रुपया कमैबै और माई तोर सपनावा पुरैबै माई तोर सपनावा पुरैबै कि दिल्ली जाके रुपया कमैबै विकास कलश के माई हम दिल्ली जाइब रुपया कमाइब ना बेटा ना बेटा ना बेटा
जौन बेटा एक चिटकू नीमक के फिक्र ना कैले बेटा, वो दिल्ली में जा करके और अपने से खाना बना के हाथ जार के जूठा बर्तन धो करके और खाना खा के कैसे तू ड्यूटी जेबे बेटवा, मत जो बेटा। तकलस की माई दिल्ली जाके करब माई प्राइवेट नौकरिया, और झारा झारा पर से बुढ़िया माई के नजरिया की, दिल्ली जाके रुपया कमैबै। ए माई जानत हूँ कहे बदे, अरे बहिनी के शादिया रचैबै, अरे बहिनी के शादिया रचैबै की दिल्ली जाके रुपया कमैबै। अरे बाप रे बाप, मतारी मना करते रह गई। हम सैल्यूट करते हैं उस विकास को। पढ़ने लिखने वाले भी नौजवानों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि मेरे मित्र मेरे दोस्त एक पहलू पर रहिए। हमें डीएम बनना है तो बनना है, हमें एसपी बनना है तो बनना है, पढ़ाई लिखाई करके दरोगा बनना है तो बने। एक मंजिल तय करिए, एक टारगेट बनाइए, ऐसा नहीं कि दोनों पर चढ़े ना कि गाल फट गया। अरे आगे भी बोल दी का उगील मत, हमरा तो कहते के बाहर कर दे। प्रण किया, संगी साथी के साथ में दिल्ली चला गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीतल। 5 महीना में 5000 रुपया घर पर भेजा जाए। मतारी विधवा मतारी जब 5000 रुपया पाती है तो एक तरफ खुशी के ठिकाना ना हो, दूसरी तरफ झरझर झरझर आंख से आंसू बहत हो कि हमारे 14-15 साल के लड़का हो, ये कैसे ड्यूटी करके आके खाना बना के कैसे अपने से खाना बनाओ थी, कैसे हाथ जार के खाना बनाओ थी। हमारा बड़ा बेटा कष्ट में फोन से बात के लिए कि हेलो बेटा, कोनो गलती काम मत करिया बेटा, कोनो नशा पताई मत करिया। माई तो माई होला पंचो, अमृत के धार कोई केतनो पिलाई हो भैया एकठे माई बिना, और कैसे करे जवा जुड़ाई हो भैया एकठे माई बिना। मतारी समझा रही है। अच्छा एक बात आप लोगों के हम बताई भैया, माई और मेहरारू में कितना अंतर हो बताई? कितना हो? माई में और मेहरारू में इतने अंतर हो कि जब केहरो से अगर बेटा कमा धमा के आई तब माई अपन बेटा के पेट निहारी, मुंह निहारी कि बेटवा खैले हो कि ना खाना खैले हो, और मेहरारू जेब निहारी, पाकिट निहारी, कुछ लेके आल है इमे हो कूल पाकिट में से निकाल के एक के हाली डाल दे मिनी बैंक में। मिनी बैंक? हाँ हो। अरे वो कहाँ पर है? काहे न बगलवा से पूछ ली थी, वही न मैनेजर हो। लड़का समझदार हो बेचारा। गलत हम कहो बोली ला ना ना। मतारी मना करी लेकिन मानता है बात को। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरे मित्रों 26 जनवरी के टाइम में लाल किला पर ध्वजारोहण होना था। संगी साथी लाल किला घूमने के लिए जा रहे थे। विकास सकलन का हो विकास? अरे भैया कहाँ जाते हुए? कहीं भैया हम ड्यूटी आली, प्रदेश में आली, काम करे बदे घूमने बदे ना आईली हम। अरे यार चला, संगी साथी बड़ा जिद करके लेके चल गईलन। और जब लेके गईलन है 1 नंबर वाली गेट पर जैसे ही पहुंचलन तैसे ही बाबूजी बड़ा दरोगा आवाज लगे, लड़के रुक जाओ। लेकिन बात ना सुनाई दिलस, आगे बढ़ गईलन। तब तक ले छोटा दरोगा दौड़ के पकड़ लेलन और पकड़ के लगलन मारे विकास के। मरलन, धरती पर गिर गई बा विकास, धूरी उरी लेट गई बा शरीर में। लेकिन शंका कौने बात के रहल? कौने बात के? रोटिया में जो टिफिनकारी ले ले रहलन, दरोगा जी सोच गलन कि टिफिनिया में बम उम ले ले हो। टिफिन करिया खोल के देखलन तो पौलन की 4 गो रोटी और सब्जी हो। फिर कौन पूछे जाए लड़का के? लाल किला पर संगी साथी लेकर के वहां से हॉस्पिटल में गईलन, इलाज पानी भइल। लाल किला पर ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण होने के बाद में 2 घंटा के बाद में सभी लोग अपने अपने ड्यूटी से वापस जाने लगे। बड़ा दरोगा जो मारपीट किए थे विकास के, वो अपने बेटे के साथ में गए थे लाल किला के ड्यूटी में, अपने निजी वाहन से गए थे। और जैसे ही गाड़ी में बैठ करके चले हैं तो बिरहा में तर्ज के लाइन लग रही मास्टर, वाह।
बिरहा में तरज के लाइन बाकी के कराही रो वाले और गंगा जी बाढ़ी आइल ये भैया के कराही रो वाले जामुनवा अब के कराही रो वाले और धोती के खूटा भींगेला अब के रे रोबे बर हो महीनवा हो जवाब मिलेला कि माई के रो वाले और गंगा जी बाढ़ी आइल अरे बाबूजी के रो वाले जामुनवा हो अरे भैया के रो वाले अरे धोती के खूटा भींजेला तब बहिन रोबे 12 महीनवा हो लेकिन लाल किला मैदानवा से अरे चलले दरोगा बाबू अरे गड़िया में होई के सवार हो और बीच रहिया में एक्सीडेंट होई गईले तरोबे लंदरोगा मना मार हो बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मेरे बाबूजी दरोगा जी के तो हल्का फुल्का चोट लगल बा लेकिन दरोगा जी के बेटवा के कपारे फट गइल बा कि अरे आना ना फाना ना में लेके अरे गइले हॉस्पिटल अब बहतर है खूनवा के धार हो अब कहे डॉक्टर साहब जल्दी अब खूनवा लियावा बाबू तब बची नहीं बचावा तो हार हो हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करवाए दरोगा जी ब्लड की आवश्यकता हो ग्रुप ना मिल पावा था और हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो दरोगा जी छटपटात हो कोई ब्लड देवे के तैयार ना हो डॉक्टर साहब कहलन की ब्लड जल्दी से व्यवस्था करिए नहीं तो आपका बेटा दुनिया में नहीं रहेगा चला जाएगा मर जाएगा इसका मृत्यु हो जाएगा प्राण टूट जाएगा बात को सुन करके दरोगा जी छटपटात सुन लेकिन वही हॉस्पिटलवा में एगो बेटवा पर एगो लइका रहल वो सोचत बा कि यही देशवा में राजा सिबी और दधीची रहले दूसरे के खातिर कैले हड्डिए कदनवा कहे डॉक्टर बाबू तनी आवा मोर सभानावा हो और हमारे शरीर से निकाली ले खूनवा डॉक्टर साहब तनी धरावता क्या बात है हमरे चेक करा था ग्रुप के लड़का के ग्रुप के चेक कैलन तब पौलन की वह लड़का के ग्रुप ब्लड के ग्रुप और दरोगा जी के बेटा के ब्लड के ग्रुप मैच कर गया बाबू ऐसा निकाला कि हमहू बचे और हमारे भैया के भी जान बच जाए ब्लड दहलन है वो लड़का दरोगा जी के बेटा के जान बचल है आधा घंटा के बाद में दरोगा जी सवाल के लिए पूछले कि बेटा तुम कौन हो इतना बड़ा उपकार किया कोई भी हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुए खून देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ लेकिन तू हमें ब्लड देकर के हमारा बेटा का जीवन दान देने का काम किया उलैका कलश के ना पहचानना बाबू हम वह विकास है रोटिया बमो वाला जो लाल किला के मैदानवा में हमके पटक पटक के मारले रहला हम वह विकास है बाबू हम वह विकास अरे बाप रे बाप सुन करके बाबूजी 100 घैला पानी गिर गई बाप दरोगा जी के ऊपर एकदम गले से लगा लिया और झरझर झरझर वसू कि बेटा विकास तूने तो इतना बढ़िया काम किया बेटा मेरा दिल को जीत लिया तुम अब 15 दिन तक तुम्हारा कोई नौकरी नहीं करना सारा दहाड़ी मैं दूंगा जितना खर्चा लगा है मैं दूंगा रुपया पैसा दे करके विकास के भेजौलन है घरे यानी कि डेरा में गईलन है 15-20 दिन बीतने के बाद में घर से मतारी फोन कैली कि बेटा विकास अपने मतारी के बात के सुन करके बेटा विकास घर चलिया बा बहनिया याद करते तरीसा तो के देखल बड़ा दिन हो गई बेटा मतारी के बात को माना है
फैक्ट्री में गया, छुट्टी लिया, कुछ माँ के लिए कुछ बहन के लिए खरीदा, छोटा सा बैग लेकर के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। या और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पहपट के भाव लगा मास्टर कैसे? कि अरे कैले विकास घर के पाया नवा दिल्ली जंक्शन पर, अरे कैले विकास घर के पाया नवा दिल्ली जंक्शन पर, और स्टेशन पर धारे बात नवा दिल्ली जंक्शन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विकास बैठल बड़ाना अपन बैग लेकर के बगलिया में बेगिया रखल हो। इतने देरी में एगो मनई एगो आदमी आकर के बगल में अटैची रख करके बैठ गई। 15-20 मिनट के बाद में एगो ट्रेन आई, अटैचिया के छोड़ के वो आदमिया ट्रेन में चढ़ गई। विकास सोचलन कि अरे ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कहीं अपराधी कहीं उग्रवादी आतंकवादी तो ना हो, बम अटैचिया में ना हो। सोचत हुए समझत हुए आधा घंटा के बाद विकास के गाड़ी आई, उस बिना सोचे समझा टैची के भी उठौलन और उठा करके और ट्रेन में बैठ गईलन। सफर करते हुए अपने गांव पर पहुंचलन है। और सफर करते हुए जब अपने गांव पर पहुंचलन, माँ से मिला, बहन से मिला, गांव घर के लोगों से मिल करके 2 घंटा के बाद में अटैचिया के ताला जब तोड़लन है तब पौलन की में 60,000 रुपया हो, सोना के सिकड़ी हो, सोना के अंगूठी हो। बड़ा मिजाज खुश भइल कि हमार जतरा बनल रहल। लेकिन जब काटवा देखलन है तो सोच गई कह रहे यार लगत हो कि केहू के बेटी बहन के बियाह हो। यहाँ था वो कोई हमके कोई कही कुछ नहीं, लेकिन भगवान के घर में जरूरी बात के अरे इंसानियत के परिचय देवे के चाहिए इंसान के। यही सोचत हुए वहाँ पो में निर्णय न ले पावत हो। अंततः विकास निर्णय लिए कि चलेंगे और इसके पैसा को, गहना के कार्ड को मैं जहाँ इनका पता है इस पता पर मैं पहुँचाऊंगा जाकर के। अपने माँ से झूठ बोला, बहन से झूठ बोला और बोल करके कहा कि मेरे दोस्त के बहन के शादी है, हमें पहुंचाने जाना। देखो 60,000 रुपया है, सोने का सिकड़ी है, सोने का अंगूठी है। माँ और बहन दोनों मान गए कि हो सकता है भाई बस दिल्ली से आया है, हो सकता है ना। ये कैलन ना रोकलन है, विकास चल दहलन। और जब चल दहलन तो भाई का आल्हा में तरी से उठा कर दिया। वाह होला सब पर भारी और कर तब के आगे झुकल सारा संसार। अरे कर तब के आगे झुकल सारा संसार। करत सफर दिन रात बीती कभी बस से तक कभी ट्रेन से सफर करते हुए दिन बीत गया, रात बीत गया, सवेरे के टाइम बा पता पर उतरलन है। उतर करके स्टेशन पर पगडंडी थैली रोड से जात होन एकदम अनमुना है रहल। 4-5 आदमी आपस में बतियावत रहे, यार दरोगा जी के आज गजब हो गया, इज्जत बेचारा के चल गया। दौड़ के गए, का भइल चाचा, का भइल भैया? कहे कह रहे भैया हमरे गांव में एगो दरोगा जी रहल, उनके बेटी के बारात आयल रहल, पैसा के बिना, गहना के बिना बाराती लौटत हो, बियाह ना भई लड़की के। हैं दौड़ल दौड़ल गई ना, इसने तंबू लगल रहल। अब लड़का के बाबूजी चले के तैयारी में, बाबूजी बारात मालिक कौन बड़ा, लड़का के पिताजी कौन हुन? क्या बात है, मैं हूँ सरकार, हमरे मौसी के बेटी के बियाह रहल, इज्जत बचा ली सरकार, ऐसा काम मत करी, केहू के बेटी बहन के आबरू हो, इज्जत हो सरकार। वह विकास कह रहा है, देखिए न चिन्हा न परिचय कुछ नहीं। अरे तो तेरे मौसा ने गच्छे थे पैसा, मेरे बेटे को गहना गच्छे थे, सिकड़ी गच्छे थे, अंगूठी गच्छे थे, नहीं दे पाए, नहीं शादी किया मैंने। बात को सुन करके झोला में से निकाल करके लीजिए सरकारी अंगूठी हो और सिकड़ी हो,
दुल्हा के गर्दन में पहनौलन है, अंगूठी अंगुरी में पहनौलन है, और 60,000 रुपया निकाल करके देहलन है। और जब 60,000 रुपया निकाल करके देहलन है पंचो, तो बड़ा खुश भइलन। अच्छा, तो एगो सोचे वाली बात हुई, इतना लोग बैठल हुआ, केहू के बेटी बहन के दरवाजा पर से बारात लौटी पंचो, तो वो आदमी वो बाप के घर में कटला पर खून निकली हो भैया, लाज के मारो कर निकल जाए घर से बाहर। वो बेचारा दरोगा जी घर में बैठ करके शीशक करो तो आँखिया से आंसू न चलता, आंसुओं सूखल हो। एगो लड़का गइल बा दौड़ल दौड़ल, ये चाचा बरतिया दुल्हावा तैयार हो गइल बा शादी कर बदे। एक आदमी गइल कि भैया एगो लड़का आइल बा, पता ना कैसे मना लेलस, तैयार हुआ, तनी सब जल्दी से तैयारी करा। दौड़ल दौड़ल दरोगा तनी सब चिन्हवा कौन लड़का हो। दरोगा जी गइलन, कौन हो तू बेटा, तुम कौन हो बेटा? विकास कलश की हमके ना पहचान ला बाबूजी, हम वही रोटिया बम वाला ही लाल किला के मैदानमा में जन पटक पटक के हमके मारले रहला, उहे हम विकास है। छोटा दरोगा पूछत रहलन, दरोगा जी कहलन कि अरे बेटा तूने तो बहुत बड़ा काम किया बेटा, बहुत बड़ा काम किया बेटा, मेरा डूबती नैया को किनारा लगा दिया बेटा। अब देरी मत करिए बाबूजी, जल्दी से मड़वा में विधि विधान शुरू करवाइए। पंडित जी बैठल रहन, दुल्हा बैठलन, विधि विधान शुरू भइल, दुल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरलन, शादी संपन्न भइल। लड़की के जब विदाई होखे लगल पंचो, तब बहनिया रोवथिन, वह लड़की दरोगा जी के बिटिया रोवथिन कि बाबूजी तनी सब भैया से मिलवा दा, जौने भैया हमरे कलंक लगे से बचा लेहलन। अली वह लड़की अपने वह विकास के बाबूजी पैर पकड़ कर रोती है, कहती है कि धन हो भैया, धन हो भैया, तेरे जैसा भाई हर बहनों को मालिक दे, जो समाज में इज्जत और आबरू को बचाते रहे। भैया तो अनजान होकर के भैया हमारी इज्जत बचौला भैया, कभी भूलिया मत भैया। रोबत है बेटी के विदाई में सभी को लोग मरमाहत होते हैं। विदाई करके दरोगा जी अइलन, एक तरफ बड़ा दरोगा देखा, इत्तेफाक से न्योता में बड़ा दरोगा भी आयल रहलन। बड़ा दरोगा एक तरफ छोटा दरोगा खाड़ हुन विकास से करण की, विकास एक बात बताओ बेटा, तुमको तो पढ़ने का उम्र है, तुम दिल्ली क्यों जाते हो बेटा? दिल्ली क्यों काम करने जाते हो? तुम तो बाल मजदूर हो। आंख से झरझर झरझर आंसू बह लगल विकास के बाबूजी। कलश की बाबूजी दिल्ली में इसलिए जाता हूँ कि मेरी माँ विधवा है, पढ़ने का तो इच्छा है साहब, लेकिन मेरी माँ विधवा है। अरे विधवा है तो क्या विधवा के बेटा नहीं पढ़ सकता है? ना सरकार, मेरे घर में दो दो बहन सयान है, शादी करना है साहब, दहेज के दुनिया में कुछ लेना देना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए काम करने के लिए दिल्ली जाता हूँ। माँ जो कमाती है उससे नमक तेल कपड़ा लत्ता चलता है, हम जो कमाते हैं उसको जमा करते हैं कि बहन के तिलक दहेज शादी विवाह करना होगा। बात को सुन करके दरोगा जी अपने बड़ा दरोगा अपना बेटा के और छोटा दरोगा अपना बेटा के दोनों को सामने ले लन कि बेटा बताओ, ये दोनों लड़का तेरे बहन के जोग हैं? ऊपर नीचे देख करके दरोगा जी के बात को सुन करके विकास करन की बाबूजी जोग तो हैं, लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्यों बेटा? कहें कि सरकार हमरे जैसन आपके घर में 10-5 को नौकर हुई हैं, और नौकर के बेटी बहन से तू शादी करवा दरोगा होकर के तोरा इज्जत रही सरकार? और उसमें भी अगर हम मान ला कबूलो कर लेली तो बिचवा में मड़ुआ में ये जन्मासवा में जाकर कहबा कि हमको दहेज चाहिए, तो हमार माई विधवा हिया, कहाँ से पैसा दही हो साहेब, कहाँ से पैसा दही? न साहेब, ये शादी हमके मंजूर नहीं है। दरोगा जी करण बड़ा दरोगा क्या रे बेटा, अरे जिस समय मेरे बेटे को कपार फटा हुआ था, कपार से ब्लड निकल रहा था, ब्लड की कमी था, ब्लड की जरूरत था, डॉक्टरों ने कहा ब्लड मांगा, लेकिन कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस समय तू अपने ब्लड दे करके मेरे बेटे को जीवन दान देने का काम किया, क्या उससे बड़ा भी दहेज हो सकता है क्या? नहीं बेटा, नहीं हो सकता है। छोटा दरोगा करण करे बेटा, इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं 5-10 लाख रुपया कैश निकाल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया कोई कैश नहीं दिया बेटा, मेरा इज्जत जा रहा था। तू अनजान आदमी, तुझे चोरी के भी इल्जाम लग सकता है, लेकिन ई कुल को भुला करके
और अनजान आदमी होकर के 60,000 रुपया सोना के सिकड़ी, सोना के अंगूठी ला करके मेरे इज्जत को बचाने का काम किया। मेरे बेटी पर कलंक लगने से बच गया। बेटा, इससे बड़ा भी दहेज हो सकता है क्या? इससे बड़ा भी दहेज हो सकता है बेटा। रिश्ता को कबूल कर रहे हो। जौने दरोगा के सामने बढ़िया बढ़िया मुजरिम काम पत रहन पंचो, वो दरोगा आज एगो विकास 15-16 साल के लड़का के सामने, विकास के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो कि बेटा रिश्ता मंजूर कर लो बेटा, मुझे दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारा इतना ऊंचा संस्कार है तो तुम्हारे माता पिता के कितना ऊंचा संस्कार होगा। उसी बगिया के तो तेरी बहन भी फूल है ना। तेरी बहन तो भी आप ही का बहन है ना। हमें संस्कार चाहिए बेटा, दुल्हन चाहिए बेटा, दहेज नहीं चाहिए बेटा। सदा कागज मंगोलन है, दोनों दरोगा एकदम फारे फार सब कुछ लिख दिलन। यहाँ से लेकर के वहां तक गहना जेबर, खाना पीना, जो भी आपका इच्छा है सारा बहन हम लोग दोनों मिलकर के करेंगे। तुम्हारी बहन की शादी हम करेंगे। गाड़ी पर सवार होकर गईलन है गांव में। झोपड़ी रहल पंच, झोपड़िया में स्कॉर्पियो बोलेरो रुकल बा। गांव के आदमी के पता चलल कि दू को दरोगा आयल हो दोनों बहनिया के देखे खातिर। दोनों बहनी के शादी में दरोगा के बेटा से हुई थे। अच्छा, जारे वाला भी लोग बड़ी हुए भैया गांव घर में। साला 2 साल में विकासवा कितना पैसा मार दे की हो, बैंक का लूट ले की हो। मतलब दरोगा के बेटा से बियाह करवा भी थी। हाँ, ऐसा समाज में हुआ लोग। आपके कर्तव्य के नहीं लोग जानेंगे, मेहनत को नहीं जानेंगे, बस इतने जाने कि कहां से कर कई। अच्छा, तो जरे वाला जरते लगे। दरोगा जी देख रहे कहीं झटके दोनों बहन को पसंद कर लिए। दोनों दरोगा पसंद करके उसी समय डेट रखाया और ताम झाम झाम लगल। तो 16-17 साल के लड़का के जो कर्तव्य के सामने सारी गांव के जो बड़बोलापन रहन फीका पड़ गई। बड़ा धूमधाम से शादी विवाह भइल। सवेरे जब विदाई होखे लगल तो दोनों बहनियां रो करके अपने भैया से एक ठे बात कहलन। का कहलन? दरोगा जी दोनों दरोगा कटवा पर ये कागजवा पर लिखल रहलन कि जितना भी खर्चा होगा सारा हम देंगे, सारा पैसा खर्चा देबो कैलन। और नीचे लिखल रहलन कि नहीं दहेज लेंगे, नहीं दहेज देंगे, क्योंकि दहेज लेना भी पाप और दहेज देना ही पाप है। आज एक बात कहे के पड़ल। का कहे के पड़ल? दोनों बहन चली गई और अपने ससुररिया और झरा झरा बारिश से बुढ़िया माई के मदरिया। बिरहा अपने जगह पर हो, लेकिन एक बात समाज के आप लोगों से हमारे निवेदन हो कि अरे नाम निशान, अरे नाम निशान, अरे दहेज के मिटैया भैया। अच्छा, तो ये बतिया के सुन के कितना लोग के बुरो लगत हुई। जब बेटा जन्म गईल तो समझे कि बेटा ना घर में बुलेट हो गई। जितना बेटा उतना बुलेट। मोछ लोग फेरत रही मोछ पर हाथ। बुलेट से जीजा हो, बुलेट से। अरे अरे नाम निशान, अरे दहेज के मिटैया भैया, तो अपन माई के सपनवा पुरैया भैया। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्रों, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे,
और ये बड़े ही सुंदर हमारे अजीज मित्र बड़े भाई अजय भैया के सौजन्य से सादर 100 रुपये पुरस्कार स्वर्गीय द्वारिका बाबू के पौत्र हैं पोता हैं आपके सौजन्य से सादर 100 रुपये पुरस्कार कोट कोट नमन तमाम श्रोता सज्जनों के था नमन बाब। मैं कहना चाहूंगा मंदिर में जाएंगे गुरुद्वारा में जाएंगे मस्जिद में जाएंगे तो फल के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन माता पिता की सेवा करेंगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा करंट मिलेगा तुरंत मिलेगा ये समय अच्छा ये समय माता पिता के लात लगावत हो अच्छा और मेहरारू के गोल लगत हो अच्छा हे रानी हे हो ए चला ना बगले ने बाजार है तो का समोसा खिला देव अच्छा रानी हो अरे तू खैबू हम खिला देव आवा हो आवा आवा अरे हम सोचली कि आ गई तई दशा हो इंसान धरती पर जिंदा लिया है तो कम से कम अपने माँ बाप के अवश्य सेवा करना चाहिए बुलंदी आपके कदमों में रहेगी। तो यही से हमारे विरह के आखिरी लाइन गुरु घरानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़खारी अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि अरे बच्चन के विजय पुजारी निराशा में आशा की रोशनी अरे मोरे राम निराशा में आशा की रोशनी तो याद अखिलेश ने बिरहा को खूब तराशा निराशा में आशा की रोशनी साउंड को इतना भैया बाबू लोगन बैठल बारन इस धरती पर इंसानियत क्या होता है बिरहा के अंदर में मैं साबित करूंगा बिरहा खास करके 15 बरस से लेकर के 35 बरस के नौजवानों के लिए है बाबा उसका ऊपर वाला चले जाए घर आराम करे रेस्ट करे नहीं एक बात मत भैया उसके ऊपर वाले गार्जियन के श्रेणी में आते हैं वो गंभीर होते हैं और 15 से 25 वाले तनी सा उथल पुथल होते हैं वो सब लफुआ में गिनती आते हैं वो सब रंडीबाज होते हैं रंगबाज हो रंगबाज ऐसे बोलो भूमिका बड़ी ऊंची आवाज है भैया बिरहा के शीर्षक का नाम बा इंसानियत आइए मास्टर साहब चमकता है मयंक सदा व्योम में इस धरा पर चमकते सदा हीरा मोती पानी वाला चमकता हजारों के बीच आज इंसानियत की चमकती है ज्योति जैसन कि हमरे अजय भैया उदय भैया राकेश भैया बतौलन की दादाजी 107, 8, 10 वर्ष के लगभग 110 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर के प्रत्याग करके टेम्पररी घर के छोड़ करके परमानेंट घर में गिले नहीं
बगिया के सींच के गईलन है, लगा के गईलन है, एक से एक बगिया में फूल खिलल बा। यही से कवि जी लिखलन कि चमकते हैं मयंक सदा व्योम में, इस धरा पर चमकते सदा हीरा मोती, पानी वाला चमकता हजारों के बीच, आज इंसानियत की चमकती है ज्योति। आज दादा चले गए, इस लोक के छोड़ के परलोक के वासी जरूर बन गए, लेकिन उनका करनी, उनका कृति, उनका जो कर्म किया हुआ है आज धरती पर गवाही दे रहा है। और इंसान कैसन कर्म करे के चाहिए, धरती पर ये मनुष्य के शरीर मिलल बा तो कुछ करे के चाहिए इंसान के। तो कवि जी बड़ी एक लाइन बढ़िया कव्वाली के टुकड़ा लिखल मास्टर, कैसे लाल? ये कव्वाली हो कि अरसी से की है दरवाजे, शीशे की है दरवाजे, पत्थर की मकानों में, फूलों सी बदन की। लड़की अब भतीजी तो हो तो लड़की ने कब तो के बड़की थोड़ू कब तो के लगा था पर माई के हम गाड़ी दे सकिला, लेकिन कह सकिला, मजाक कर सकिला का भैया जाए तो बुरा न मानो चैता हो। फूलों सी बदन की, फूलों सी बदन की, रसगुल्ला जुबानों में, चिंता मत करो, उदास मत होगा। अजय भैया जब चढ़ा दिल बारून में तो अजय अखिलेश आरती जान जा, आज से अजय, आज से अखिलेश, आज से आरती। मेष राशि में हूँ, जब मेष राशि के माध्यम से आई गई तब कलेश दूर हो जाई जान जा। अब चढ़ गई सोन पार हो गई तब जब बढ़ते जीबू गया पहुंच गया गया कहाँ बदे मथुरा छिलाए बदे वो पिंडदान में। अच्छा सही बात हो, गया कैसन धरती हो आरती, गया कैसन धरती हो कि वहाँ पिंडदान लोग एक महीना पितृपक्ष में मेला लगेला फल्गु नदी किनारे। सीता माता रामचंद्र जी अपने पूर्वज के पिंडदान के लिए रहलन, तो वो ऐसा धरती हो कि मरद त मरद मेहरारुआ को छिलाला और छील के घुमावेलन नदी के कोरे कोरे। हाँ ऐसे हो, मरद त मरद मेहरारू लोगन के भी माथा छिलाला पितृ पक्ष में पिंडदान करने के लिए, अपने पूर्वजों को पिंडदान कर दी, गलत ना हो तो पर विश्वास ये अन्यथा मत लिहा। तो बच्ची हो जायदा या छिलवावे कहा तो तू चल जा छील दे, अपने पूर्वज के पिंडदान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा जाएंगे लोग। लेकिन बिरहा के अंदर भाव कभी लिखे क्या मास्टर? नाम उनका अमर होता, नाम उनका अमर होता, जो आंखों के तारे हैं।
जो आंखों के तारे फूल उन पे सदा चढ़ता, फूल उन पे सदा चढ़ता जो आदमी के प्यारे हैं। यहीं से कहानी के शुरुआत में छोटा सा कहानी हम गाइब, बहुत लंबा ना गाइब, हम तन्निसा में गाइब और आप लोगों का स्पष्ट कर दे। आइए कैसे लार 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 या लारा दलार दार 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 या दारा। लिखने वाले को कलेजा कांप जाता है, हृदय से आती आंसू निकल जाता है। जहर जलाने वाला गोली कत्ल फांसों से, जहर जलाने वाला गोली कत्ल फांसों से, मरघट मसान कब्र कांपता है लाशों से। कहानी बा कहमा कर भैया बिहार प्रांत मधेपुरा की कहानी है, विधवा बिमला की दुख भरी जुबानी है। बिहार प्रांत के रहे वाला बिमलेश, पत्नी के नाम बिमला, बेटा के नाम विकास और बिटिया के नाम मंजू और संजू। कुल मिलाकर के 5 परिवार थे। गरीब भले थे लेकिन ईमानदार थे। एक दिन घर पर एक लिफाफा आइल, कार्ड आइल कि विकास विमलेश बाबू के मालूम कि अपने परिवार सहित शादी पड़ल बा, ससुरारी में आ जाइए, मड़वा गाड़ना है। चिट्ठी के पाक करके, कार्ड के पाक करके पूरा परिवार लेकर के चल दलन विमलेश। बस स्टैंड में गईलन, बस स्टैंड में अभी बस में लेट रहल। लेकिन करण के बाबूजी समोसा खाई, होटल रोडवा ऊ पटी रहल। गईलन लावे, तब तक लेकर के आवत रहलन, एगो तेज रफ्तार में गाड़ी आवत रहल, ऐसा धक्का मारलस, रोड पर एक्सीडेंट हो गई बा। विमलेश के एकदम घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और जब मौत हो गया मेरे मित्रों, दौड़ी दौड़ी पत्नी बिमला आती है, पति के लाश के पास में बैठ जाती है, आपसे उनसे सहारा लेकर के अपने पति का अंत्येष्टि क्रिया प्रदान करती है, तेरही बिता करके। और मन के अंदर में कलिन आरती कलिन की तेरही मतलब अब धीरे धीरे लोग समझे लगलन है, ऐसे बिना हो श्राद्ध तेरही भोजो कहल जाला कि आज लगे कि कोई भोज ही का हो, भोजबा कहीं ना होती हो, ये भाषा हो हमन के। श्राद्ध का मैंने थोड़ा सा शिक्षित टाइप के जन लोग हो तो वो कहलन, लेकिन खास करके देहाती लहजे भोजे कहलन का भैया कच्चा सन बात हो ना, तो और तोरे और तेरही कहल जाला। तो फर्क कुछ ना हो, ज्यादा ना समझला के फर्क हो, जन जानकार हो गए तो तेरही कह समझत हो, तो घबराए के ना हो। ये मग हो, मगही में तनी मनी कथाई मथई चलला, ऐसे तू निराश मत हो, हम है ना तोरा सहारा में। हाँ तू चिंता मत करा। विकास के जन मतारी रहलिन बिमला, आंख से झरझर झरझर आंसू बहाव थे, लेकिन एक प्रण करती है। और इस बात से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि सभी महिलाओं को प्रण करना चाहिए कि क्योंकि घर के जो मॉनिटरिंग करने वाली होती है, गृह मंत्री जिसे कहा जाता है, जैसे आज देश में हमने अमित शाह मोदी जी प्रधानमंत्री होन और अमित शाह गृह मंत्री, तो अमित शाह के राजनीति के चाणक्य मानल जाला। तो इसी घर में मर्द मेहरारू, अगर मर्द प्रधानमंत्री हो गार्जियन, तब मेहरारू गृह मंत्री जरूर हो। पत्नी प्रण करती है 2 रोटी कम खाई, कपड़ा तनी मध्यम रही चल जाई, लेकिन बेटा और बेटी दोनों के पढ़ाई। बात को सुन करके लोग अचंभित होते हैं। बाहर बिमला इतना बड़ा प्रण अपना बेटा बेटी को पढ़ाना प्रारंभ करती है। समय बीतता गया, बड़का बेटा है, बड़की बेटी 17 साल के हो गई, छोटकी बेटी 15 साल के और बेटवा 13 साल के।
एक दिन स्कूल से पढ़ के आई लोग माई के बगल में बैठ गए कलस की माई एगो बात कही। कैसन बात बेटा? तो तरज के लाइन हो मास्टर। उहे तरज के लाइन बा कि यार सुन कैला पलमू, वो सुन कैला पलमू, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, और मिर्जापुर के कैला गुलजार हो जिया, और मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सब कोई गावला लेकिन गवैया तनी सब बदल के गावला नारती जी कि यार प्यार परमानेंट हो, कि प्यार परमानेंट हो, कि प्यार परमानेंट हो लामितवा। देखा ए ओ अखिया करेला एक्सीडेंट हो, कि प्यार परमानेंट हो लामितवा, कि प्यार परमानेंट हो। अपने जगह पर हो, कहानी पर आवा। उ लड़का अपने मतारी के बगल में बैठ गया कलस की माई एगो बात कही, दिल्ली जाके रुपया कमैबै, अरे दिल्ली जाके रुपया कमैबै, और माई तोर सपनावा पुरैबै, माई तोर सपनावा पुरैबै, कि दिल्ली जाके रुपया कमैबै। विकास कलश के माई हम दिल्ली जाइब, रुपया कमाइब। ना बेटा ना बेटा ना बेटा, जौन बेटा एक चिटकू नीमक के फिक्र ना कैले बेटा, वो दिल्ली में जा करके और अपने से खाना बना के हाथ जार के जूठा बर्तन धो करके और खाना खा के कैसे तू ड्यूटी जेबे बेटवा? मत जो बेटा। तकलस की माई दिल्ली जाके करब माई प्राइवेट नौकरिया, और झरा झरा पर से बुढ़िया माई के नजरिया की, दिल्ली जाके रुपया कमैबै। ए माई जानत हूँ कहे बदे? अरे बहिनी के शादिया रचैबै, अरे बहिनी के शादिया रचैबै, की दिल्ली जाके रुपया कमैबै। अरे बाप रे बाप, मतारी मना करते रह गई। हम सैल्यूट करते हैं उस विकास को। पढ़ने लिखने वाले भी नौजवानों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि मेरे मित्र मेरे दोस्त, एक पहलू पर रहिए। हमें डीएम बनना है तो बनना है, हमें एसपी बनना है तो बनना है, पढ़ाई लिखाई करके दरोगा बनना है तो बने। एक मंजिल तय करिए, एक टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं कि दोनों पर चढ़े ना कि गाड़ फटका। अरे आगे भी बोल दिखा, उगील मत। हमरा तो कहते बाहर कर दे। प्रण किया, संगी साथी के साथ में दिल्ली चला गया।
1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीतल। 5 महीना में 5,000 रुपया घर पर भेजा जा। मतारी विधवा मतारी जब 5,000 रुपया पाती है तो एक तरफ खुशी के ठिकाना ना हो, दूसरी तरफ झरझर झरझर आंख से आंसू बहत हो कि हमारे 14-15 साल के लड़का हो, ये कैसे ड्यूटी करके आके खाना बना के कैसे अपने से खाना बनाओ थी, कैसे हाथ जार के खाना बनाओ थी। हमारे बड़ा बेटा कष्ट में फोन से बात के लिए कि हेलो बेटा, कोनो गलती काम मत करिया बेटा, कौन नशा पताई मत करिया। माई तो माई होला पंचो, अमृत के धार कोई केतनो पिलाई हो भैया एकठे माई बिना, और कैसे करे जवा जुड़ाई हो भैया एकठे माई बिना। मतारी समझा रही है। अच्छा एक बात आप लोगों को हम बताई भैया, माई और मेहरारू में कितना अंतर हो बताई? कितना हो? माई में और मेहरारू में इतने अंतर हो कि जब केहरो से अगर बेटा कमा धमा के आई तब माई अपन बेटा के पेट निहारी, मुंह निहारी कि बेटवा खैले हो कि ना खाना खैले हो, और मेहरारू जेब निहारी, पाकिट निहारी, कुछ लेके आल है इमे हो कुल पाकिट में से निकाल के एक के हाली डाल दे मिनी बैंक में। मिनी बैंक? हाँ हो। अरे वो कहाँ पर है? काहे ना बगलवा से पूछ ली थी, वही ना मैनेजर हो। लड़का समझदार हो बेचारा। गलत हम कहो बोली ला ना ना। मतारी मना करी लेकिन मानता है बात को। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरे मित्रों 26 जनवरी के टाइम में लाल किला पर ध्वजारोहण होना था। संगी साथी लाल किला घूमने के लिए जा रहे थे। विकास सकलन का हो विकास? अरे भैया कहाँ जात हुए? कहीं कि भैया हम ड्यूटी आली, प्रदेश में आली, काम करे बदे घूमे बदे ना आईली हम। अरे यार चला, संगी साथी बड़ा जिद करके लेके चल गईलन, और जब लेके गईलन है 1 नंबर वाली गेट पर जैसे ही पहुंचलन तैसे ही बाबूजी बड़ा दरोगा आवाज लगे, लड़के रुक जाओ। लेकिन बात ना सुनाई दिलस, आगे बढ़ गईलन। तब तक ले छोटा दरोगा दौड़ के पकड़ लेलन और पकड़ के लगलन मारे विकास के। मरलन, धरती पर गिर गई बा विकास, धूरी उरी लेट गई बा शरीर में। लेकिन शंका कौने बात कर रहल? कौने बात के? रोटिया में जो टिफिनकारी ले ले रहलन, दरोगा जी सोच गलन कि टिफिनिया में बम उम ले ले हो। टिफिन करिया खोल के देखलन तो पौलन की 4 गो रोटी और सब्जी हो। फिर कौन पूछे जाए लड़का के? लाल किला पर संगी साथी लेकर के वहां से हॉस्पिटल में गईलन, इलाज पानी भइल। लाल किला पर ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण होने के बाद में 2 घंटा के बाद में सभी लोग अपने अपने ड्यूटी से वापस जाने लगे। बड़ा दरोगा जो मारपीट किए थे विकास के, वो अपने बेटे के साथ में गए थे लाल किला के ड्यूटी में, अपने निजी वाहन से गए थे। और जैसे ही गाड़ी में बैठ करके चले हैं तो बिरहा में तर्ज खिलाइन लेकिन मास्टर वाह। बिरहा में तरज के लाइन बाकी के कराही रो वाले और गंगा जी बाढ़ी आई। ये भैया के कराही रो वाले जामुनवा, अब के कराही रो वाले और धोती के खूटा भींगेला, और केरे रोबे बर हो महीनवा हो। जवाब मिलेला कि माई के रोवले और गंगा जी बाढ़ी आई। अरे बाबूजी के रोवले जामुनवा हो, और भैया के रोवले और धोती के खूटा भींजेला, तब बहिन रोबे 12 महीनवा हो। लेकिन लाल किला मैदानवा से अरे चलले दरोगा बाबू, अरे गड़िया में होई के सवार हो, और बीच रहिया में एक्सीडेंट होई गईले, तरोबे लन दरोगा मना मार हो।
बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मेरे बाबूजी दरोगा जी के तो हल्का फुल्का चोट लगल बा, लेकिन दरोगा जी के बेटवा के कपारे फट गइल बा कि अरे आना ना फाना ना में लेके अरे गइले हॉस्पिटल। अब बहतर है खूनवा के धार हो, और कहे डॉक्टर साहब जल्दी और खूनवा लियावा बाबू, तब बची नहीं बचावा तो हार हो। हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करवाए हैं दरोगा जी, ब्लड की आवश्यकता हो, ग्रुप ना मिल पावा था और हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो। दरोगा जी छटपटाते हो, कोई ब्लड देवे लग के तैयार ना हो। डॉक्टर साहब कहलन कि ब्लड जल्दी से व्यवस्था करिए, नहीं तो आपका बेटा दुनिया में नहीं रहेगा, चला जाएगा, मर जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा, प्राण टूट जाएगा। बात को सुन करके दरोगा जी छटपटात हो, लेकिन वही हॉस्पिटलवा में एगो बेडवा पर एगो लड़का रहल, वो सोचत बा कि यही देशवा में राजा सिबी और दधीची रहले, दूसरे के खातिर कैले हड्डिए कूदनवा। कहे डॉक्टर बाबू तनी आवा मोर सभनावा हो, और हमारे शरीर से निकाली ले खूनवा। डॉक्टर साहब तनी इधर आवता, क्या बात है? हमरे चेक करा था ग्रुप के, लड़का के ग्रुप के चेक कैलन तब पौलन की वह लड़का के ग्रुप ब्लड के ग्रुप और दरोगा जी के बेटा के ब्लड के ग्रुप मैच कर गया। बाबू ऐसा निकाला कि हमहू बचे और हमारे भैया के भी जान बच जाए। ब्लड दहलन है वो लड़का, दरोगा जी के बेटा के जान बचल है। आधा घंटा के बाद में दरोगा जी सवाल कैलन, पूछले कि बेटा तुम कौन हो, इतना बड़ा उपकार किया, कोई भी हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुए, खून देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन तू हमें ब्लड देकर के हमारा बेटा के जीवन दान देने का काम किया। लड़का कलश के हमके ना पहचानना बाबू, हम वह विकास है रोटिया बमो वाला जो लाल किला के मैदानवा में हमके पटक पटक के मारले रहला, हम वह विकास है बाबू, हम वह विकास। अरे बाप रे बाप, सुन करके बाबूजी 100 घैला पानी गिर गई बाप दरोगा जी के ऊपर, एकदम गले से लगा लिए और झरझर झरझर बसो कि बेटा विकास तूने तो इतना बढ़िया काम किया बेटा, मेरा दिल को जीत लिया। तुम अब 15 दिन तक तुम्हारा कोई नौकरी नहीं करना, सारा दहाड़ी मैं दूंगा, जितना खर्चा लगा है मैं दूंगा। रुपया पैसा दे करके विकास के भेजौलन है घरे, यानी कि डेरा में गईलन है। 15-20 दिन बीतने के बाद में घर से मतारी फोन कैली कि बेटा विकास, अपने मतारी के बात के सुन करके बेटा विकास घर चलिया बा। बहनिया याद करते तरीसा तो के देखल बड़ा दिन हो गई बेटा। मतारी के बात को माना है, फैक्ट्री में गया, छुट्टी लिया, कुछ माँ के लिए कुछ बहन के लिए खरीदा, छोटा सा बैग लेकर के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पहपट के भाव लगा मास्टर, कैसे? कि अरे कैले विकास घर के पाया नवा दिल्ली जंक्शन पर, अरे कैले विकास घर के पाया नवा दिल्ली जंक्शन पर, और स्टेशन पर धारे बात ट्रेन नवा दिल्ली जंक्शन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विकास बैठल बड़ा अपन बैग लेकर के बगलिया में बेगिया रखल हो। इतने देरी में एगो मनई एगो आदमी आकर के बगल में अटैची रख करके बैठ गई। 15-20 मिनट के बाद में एगो ट्रेन आयल, अटैचिया के छोड़ के वो आदमिया ट्रेन में चढ़ गई। विकास सोचलन कि अरे ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कहीं अपराधी कहीं उग्रवादी आतंकवादी तो ना हो, बम अटैचिया में ना हो। सोचत हुए समझत हुए आधा घंटा के बाद विकास के गाड़ी आयल, उस बिना सोचे समझा टैची के भी उठौलन और उठा करके और ट्रेन में बैठ गईलन। सफर करते हुए अपने गांव पर पहुंचलन है। और सफर करते हुए जब अपने गांव पर पहुंचलन, माँ से मिला, बहन से मिला, गांव घर के लोगों से मिल करके 2 घंटा के बाद में अटैचिया के ताला जब तोड़लन है तब पौलन की में 60,000 रुपया हो, सोना के सिकड़ी हो, सोना के अंगूठी हो। बड़ा मिजाज खुश भइल कि हमार जतरा बनल रहा। लेकिन जब काटवा देखलन है
और सोच लेनी कह रहे यार लगत हो कि केहू के बेटी बहन के बियाह हो। हाँ यहाँ था वो कोई हमके कोई कही कुछ नहीं, लेकिन भगवान के घर में जरूरी बात के अरे इंसानियत के परिचय देवे के चाहिए इंसान के। यही सोचत हुए वहाँ पो में निर्णय न ले पावत हो, अंततः विकास निर्णय लिए कि चलेंगे और इसके पैसा को गहना के कार्ड को मैं जहाँ इनका पता है इस पता पर मैं पहुँचाऊंगा जा करके। अपने माँ से झूठ बोला, बहन से झूठ बोला और बोल करके कहा कि मेरे दोस्त के बहन के शादी है, हमें पहुँचाने जाना। देखो 60,000 रुपया है, सोने का सिकड़ी है, सोने का अंगूठी है। माँ और बहन दोनों मान गए कि हो सकता है भाई बस दिल्ली से आया है, हो सकता है ना। ये कैलन ना रोकलन है, विकास चल दहलन और जब चल दहलन तो भाई का आल्हा में तरी से उठा के दिला वाह। और कर तब के आगे झुकल सारा संसार। अरे कर तब के आगे झुकल सारा संसार। करत सफर दिन रात बीती गईले। और चलल होत भी न सारा। कभी बस से तक कभी ट्रेन से सफर करते हुए दिन बीत गया, रात बीत गया, सवेरे के टाइम बा पता पर उतरलन है, उतर करके स्टेशन पर पगडंडी थैली रोड से जात होन। एकदम अनमुना है रहल। 4-5 आदमी आपस में बतियावत रहे यार दरोगा जी के आज गजब हो गया, इज्जत बेचारा के चल गया। दौड़ के गए का भइल चाचा, का भइल भैया? कहे कह रहे भैया हमरे गांव में एगो दरोगा जी रहल, उनके बेटी के बारात आयल रहल, पैसा के बिना गहना के बिना बाराती लौटत हो, बियाह ना भइल लड़की के हैं। दौड़ल गई ना, इसने तंबू लगल रहल। अब लड़का के बाबूजी चले के तैयारी में, बाबूजी बारात मालिक कौन बड़ा, लड़का के पिताजी कौन हूं? क्या बात है, मैं हूं सरकार, हमरे मौसी के बेटी के बियाह रहल, इज्जत बचा ली सरकार, ऐसा काम मत करी, केहू के बेटी बहन के आबरू हो इज्जत हो सरकार। वह विकास कह रहा है, देखिए न चिन्हा न परिचय कुछ नहीं। अरे तो तेरे मौसा ने गच्छे थे पैसा, मेरे बेटे को गहना गच्छे थे, सिकड़ी गच्छे थे, अंगूठी गच्छे थे, नहीं दे पाए, नहीं शादी किया मैंने। बात को सुन करके झोला में से निकाल करके लीजिए सरकारी अंगूठी हो और सिकड़ी हो, दुल्हा के गर्दन में पहनौलन है, अंगूठी अंगुरी में पहनौलन है और 60,000 रुपया निकाल करके देहलन है। और जब 60,000 रुपया निकाल करके देहलन है पंचो तो बड़ा खुश भइलन। अच्छा तो एगो सोचे वाली बात हुई, इतना लोग बैठल हुआ, केहू के बेटी बहन के दरवाजा पर से बारात लौटी पंचो, तो वो आदमी वो बाप के घर में कटला पर खून निकली हो भैया, लाज के मारो कर निकल जाए घर से बाहर। वो बेचारा दरोगा जी घर में बैठ करके शीशक करो तो आँखिया से आंसू न चलता, आंसुओं सूखल हो। एगो लड़का गइल बा दौड़ल ये चाचा बरतिया दुल्हावा तैयार हो गइल बा शादी कर बदे। एक आदमी गइल कि भैया एगो लड़का आइल बा, पता ना कैसे मना लेलस, तैयार हुआ, तनी सब जल्दी से तैयारी करा। दौड़ल दरोगा तनी सब चिन्हवा कौन लड़का हो। दरोगा जी गए, कौन हो तू बेटा, तुम कौन हो बेटा? विकास कलश की हमके ना पहचान ला बाबूजी, हम वही रोटिया बम वाला ही लाल किला के मैदानमा में जन पटक के हमके मारले रहला, उहे हम विकास है। छोटा दरोगा पूछत रहलन, दरोगा जी कहलन करे बेटा तूने तो बहुत बड़ा काम किया बेटा, बहुत बड़ा काम किया बेटा, मेरा डूबती नैया को किनारा लगा दिया बेटा। अब देरी मत करिए बाबूजी, जल्दी से मड़वा में विधि विधान शुरू करवाइए। पंडित जी बैठल रहन, दुल्हा बैठलन, विधि विधान शुरू भइल, दुल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरलन, शादी संपन्न भइल। लड़की के जब विदाई होखे लगल पंचो, तब बहनिया रोवथिन, वह लड़की दरोगा जी के बिटिया रोवथिन कि बाबूजी तनी सब भैया से मिलवा दा, जौने भैया हमरे कलंक लगे से बचा लेहलन,
अली वह लड़की अपने वह विकास के बाबूजी पैर पकड़ कर रोती है, कहती है कि धन हो भैया, धन हो भैया, तेरे जैसा भाई हर बहनों को मालिक दे जो समाज में इज्जत और आबरू को बचाते रहे। भैया तो अनजान होकर के भैया हमारी इज्जत बचौला भैया, कभी भूलिया मत भैया। रोबत है बेटी के विदाई में सभी को लोग मरमाहत होते हैं। विदाई करके दरोगा जी अलन, एक तरफ बड़ा दरोगा देखा इत्तेफाक से न्योता में बड़ा दरोगा भी आयल। बड़ा दरोगा एक तरफ छोटा दरोगा खाड़ हुन विकास से करण की विकास, एक बात बताओ बेटा, तुमको तो पढ़ने का उम्र है, तुम दिल्ली क्यों जाते हो बेटा? दिल्ली क्यों काम करने जाते हो? तुम तो बाल मजदूर हो। आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल विकास के बाबूजी। कलश की बाबूजी दिल्ली में इसलिए जाता हूँ कि मेरी माँ विधवा है, पढ़ने का तो इच्छा है साहब, लेकिन मेरी माँ विधवा है। अरे विधवा है तो क्या विधवा के बेटा नहीं पढ़ सकता है? ना सरकार, मेरे घर में 2 बहन सयान है, शादी करना है साहब, दहेज के दुनिया में कुछ लेना देना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए काम करने के लिए दिल्ली जाता हूँ। माँ जो कमाती है उससे नमक तेल कपड़ा लत्ता चलता है, हम जो कमाते हैं उसको जमा करते हैं कि बहन के तिलक दहेज शादी विवाह करना होगा। बात को सुन करके दरोगा जी अपने बड़ा दरोगा अपना बेटा के और छोटा दरोगा अपना बेटा के दोनों को सामने ले लड़कन की बेटा बताओ ये दोनों लड़का तेरे बहन के जोग हैं? ऊपर नीचे देख करके दरोगा जी के बात को सुन करके विकास कर उनकी बाबूजी जोग तो हैं, लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्यों बेटा? कहें कि सरकार हमरे जैसन आपके घर में 10-5 को नौकर हुई हैं और नौकर के बेटी बहन से तू शादी करवा दरोगा होकर के तोरा इज्जत रही सरकार? और उसमें भी अगर हम मान ला कबूलो कर लेली तो बिचवा में मड़ुआ में ये जन्मासवा में जाके कहबा कि हमको दहेज चाहिए तो हमार माई विधवा हिया, कहाँ से पैसा दही हो साहेब, कहाँ से पैसा दही? न साहेब ये शादी हमके मंजूर नहीं है। दरोगा जी करण बड़ा दरोगा क्या रे बेटा? अरे जिस समय मेरे बेटे को कपार फटा हुआ था, कपार से ब्लड निकल रहा था, ब्लड की कमी था, ब्लड की जरूरत था, डॉक्टरों ने कहा ब्लड मांगा लेकिन कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस समय तू अपने ब्लड दे करके मेरे बेटे को जीवन दान देने का काम किया, क्या उससे बड़ा भी दहेज हो सकता है क्या? नहीं बेटा नहीं हो सकता है। छोटा दरोगा करण के बेटा इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं 5-10 लाख रुपया कैश निकाल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया कोई कैश नहीं दिया बेटा, मेरा इज्जत जा रहा था। तू अनजान आदमी, तुझे चोरी के भी इल्जाम लग सकता है, लेकिन कुल को भुला करके और अनजान आदमी होकर के 60,000 रुपया सोना के सिकड़ी, सोना के अंगूठी ला करके मेरे इज्जत को बचाने का काम किया। मेरे बेटी पर कलंक लगने से बच गया बेटा। इससे बड़ा भी दहेज हो सकता है क्या? इससे बड़ा भी दहेज हो सकता है बेटा? रिश्ता को कबूल कर रहे हो। जौने दरोगा के सामने बढ़िया बढ़िया मुजरिम काम पत रहन पंचो, वो दरोगा आज एगो विकास 15-16 साल के लड़का के सामने, विकास के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो कि बेटा रिश्ता मंजूर कर लो बेटा, मुझे दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। अरे बेटा तुम्हारा इतना ऊंचा संस्कार है तो तुम्हारे माता पिता के कितना ऊंचा संस्कार होगा। उसी बगिया के तो तेरी बहन भी फूल है ना, तेरी बहन तो भी आप ही का बहन है ना। हमें संस्कार चाहिए बेटा, दुल्हन चाहिए बेटा, दहेज नहीं चाहिए बेटा। सदा कागज मंगोलन दोनों दरोगा एकदम फारे फार सब कुछ लिख दिलन, यहाँ से लेकर के वहाँ तक गहना जेबर खाना पीना जो भी आपका इच्छा है सारा बहन हम लोग दोनों मिलकर के करेंगे। तुम्हारी बहन की शादी हम करेंगे। गाड़ी पर सवार होकर गईलन है गांव में, झोपड़ी रहल पंच, झोपड़िया में स्कॉर्पियो बोलेरो रुकल बा। गांव के आदमी के पता चलल कि दू को दरोगा आयल हो दोनों बहनिया के देखे खातिर। दोनों बहनी के शादी में दरोगा के बेटा से हुई थे। अच्छा जारे वाला भी लोग बड़ी हुए भैया गांव घर में, साला 2 साल में विकासवा कितना पैसा मार दे की हो, बैंक का लूट ले की हो, मतलब दरोगा के बेटा से बियाह करवा भी थी। हाँ ऐसा समाज में हुआ लोग, आपके कर्तव्य के नहीं लोग जानेंगे, मेहनत को नहीं जानेंगे, बस इतने जाने कि कहाँ से कर गई। अच्छा तो जरे वाला जरते लगे दरोगा जी देख रहे कहीं झटके दोनों बहन को पसंद कर लिए। दोनों दरोगा पसंद करके उसी समय डेट रखाया और
ताम झाम जब लगल तो एक 16-17 साल के लड़का के जौन कर्तव्य के सामने सारी गांव के जौन बड़बोलापन रहल फीका पड़ गईलन। बड़ा धूमधाम से शादी विवाह भइल। सवेरे जब विदाई होखे लगल तो दोनों बहनियां रो करके अपने भैया से एक ठे बात कहलन। का कहलन? कहा कि अरे रोबेली, अरे रोबेली, अरे बहनिया ना भुलैहा भैया, अरे रोबेली, अरे बहनिया ना भुलैहा भैया, तो अपन माई के सपनवा पूरैहा भैया। दरोगा जी दोनों दरोगा कटवा पर ये कागजवा पर लिखल रहलन कि जितना भी खर्चा होगा सारा हम देंगे, सारा पैसा खर्चा देबो कैलन। और नीचे लिखल रहलन कि नहीं दहेज लेंगे, नहीं दहेज देंगे, क्योंकि दहेज लेना भी पाप और दहेज देना ही पाप है। आज एक बात कहे के पड़ल। का कहे के पड़ल? दोनों बहन चली गई और अपने ससुररिया और झरा झरा बारिश से बुढ़िया माई के मदरिया। बिरहा अपने जगह पर हो, लेकिन एक बात समाज के आप लोगों से हमरे निवेदन हो कि अरे नाम निशान, अरे नाम निशान, अरे दहेज के मिटैहा भैया। अच्छा तो ये बतिया के सुन के कितना लोग के बुरो लगत हुई। जब बेटा जन्म गइल तो समझे कि बेटा ना घर में बुलेट हो गई। जितना बेटा उतना बुलेट। मोछ लोग फेरत रही मोछ पर हाथ। बुलेट से जीजा हो, बुलेट से। अरे आइए कि अरे नाम निशान, अरे दहेज के मिटैहा भैया, तो अपन माई के सपनवा पूरैहा भैया। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्रों, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, और ये बड़े ही सुंदर हमारे अजीज मित्र बड़े भाई अजय भैया के सौजन्य से सादर 100 रुपये पुरस्कार स्वर्गीय द्वारिका बाबू के पौत्र हैं, पोता हैं, आपके सौजन्य से सादर 100 रुपये पुरस्कार। कोट कोट नमन तमाम श्रोता सज्जनों के था नमन बाब। मैं कहना चाहूंगा मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो फल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन माता पिता की सेवा करेंगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। करंट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। अच्छा ए समय माता पिता के लात लगावत हो। अच्छा और मेहरारू के गोल लगत हो। अच्छा हे रानी, ए हो, ए चला ना बगले ने बाजार है तो का समोसा खिला देव। अच्छा रानी हो, अरे तू खैबू हम खिला देव। आवा हो, आवा आवा। अरे हम सोचली कि आ गई। तई दशा हो, इंसान धरती पर जिंदा लिया है तो कम से कम अपने माँ बाप के अवश्य सेवा करना चाहिए, बुलंदी आपके कदमों में रहेगी। तो यही से हमारे विरहा के आखिरी लाइन गुरु घरानदान के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़खारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे बच्चन के विजय पुजारी। निराशा में आशा की रोशनी, अरे मोरे राम निराशा में आशा की रोशनी, तो याद अखिलेश ने बिरहा को खूब तराशा, निराशा में आशा की रोशनी।
बाद साउंड को दो।